सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, अक्सर हम अच्छे कामों की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं और प्यारी सात संगत जी, कहीं भी कोई शिक्षा गलत मिल रही हो हम जल्दी धारण कर लेते हैं, क्योंकि सात संगत जी ये सच का मार्ग है। इसमें प्यारी सात संगत जी काफ़ी वक्त लग जाता है। जो भी बदलाव हमारे अंदर आता है वह अक्सर सात संगत जी हमें दिखाई नहीं देता। सहज पके सो मीठा होए, कहा जाता है कि सात संगत जी संत मत का मार्ग लंबा जरूर है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है सात संगत जी। लेकिन बाबा जी अक्सर कहते थे कि संत मत सबसे आसान है, लेकिन सात संगत जी इस पर चलना मुश्किल है। सालों साल के लंबे अभ्यास के दौरान अपने आप को संत मत पर बनाए रखने के लिए हमें मदद की जरूरत होती है। सात संगत जी, हमें सतगुरु की शरण में उनके सहारे और सुरक्षा की जरूरत है। सत्संग और सेवा में हमें सतगुरु की मौजूदगी का माहौल मिलता है जो हमें प्रेरणा देता है और संत मत पर दृढ़ रहने के लिए हमारा इरादा मजबूत करता है। सात संगत जी, सतगुरु की शरण हमें हमारे बेलगाम मन की चपेट में आने से बचाती है। यही शरण हमें बार बार अपना मकसद याद दिलाती है। हम गलत फहमियों में पड़ जाते हैं और ये हमारे अंदर यही सोच पैदा करती है। सतगुरु की शरण बार बार हमें परमार्थ के मार्ग की सहजता का एहसास दिलाती है। इससे हमें अपने जीवन के असली मकसद की याद आती है और उसे पूरा करने के लिए फिर से इरादा पक्का करते हैं। सात संगत जी, जिस काम के लिए आए हैं हमें उसको प्यारी सात संगत जी एक दिल खोल कर करना है। हमें अपने कर्म बनाने हैं। सतगुरु की शरण सात संगत जी कोई ईंट और गारे से नहीं बनी हुई। सात संगत जी ना ही लकड़ी और स्टील से बना हुआ कोई ढांचा है। सात संगत जी, इसके बनाने में केवल एक ही सामग्री का इस्तेमाल होता है। सात संगत जी, वह है प्रेम। इस शरण के दायरे में केवल दो ही लोग हैं, सतगुरु और शिष्य। सात संगत जी, सतगुरु का प्रेम सबको गले लगाता है। सात संगत जी, यही हमने प्यार सीखना है। जैसे हमारी सतगुरु माँ सब में प्यार बांट रही हैं, ऐसे ही सात संगत जी हमें भी हर किसी के साथ प्रेम लगाव से के साथ रहना है। ऐसा कहा जाता है कि जब मधुमक्खियाँ तूफान में फंस जाती हैं तो वे छोटे छोटे पत्थरों में चिपकी रहती हैं ताकि उनका संतुलन बना रहे और तूफान उन्हें उड़ा कर न ले जाए। सात संगत जी, मधुमक्खियों की तरह हम भी सतगुरु के प्रेम की डोरी को मजबूती से पकड़कर जीवन में आने वाले तूफानों में अपना संतुलन बनाए रखना है। और अगर हमें लगे कि हमारे अंदर सतगुरु के प्रेम की कमी है या प्रेम है ही नहीं, तब भी सात संगत जी सतगुरु के प्रेम की डोरी को हमें पकड़े रखनी है। जैसे जैसे हम संत मत पर आगे बढ़ते हैं हम बन जाते हैं कि उनका प्यार रचना के कण कण में समाया हुआ है। सतगुरु हम सभी को सात संगत जी कुल मालिक का रूप मानकर हमसे प्रेम करते हैं। वह हर किसी से प्रेम करते हैं और उनकी नज़रों में हमसे हर कोई उसके कुल मालिक का अंश है। सात संगत जी, हम जिंदगी में अनगिनत रिश्ते बनाते हैं जो कुछ पल के लिए ही होते हैं। हम रिश्तों की तलाश करते हैं, रिश्ते बनाते हैं और फिर उन्हें खो देते हैं। अगर अभी भी हमें इस बात का एहसास नहीं हुआ तो ज़िंदगी खुद हमें इस बात को सिखा देगी कि दुनियावी रिश्तों में आदर्श प्रेम की उम्मीद रखना इंसान की बेसमझी है। मनुष्य जीवन नश्वर है, क्षण भंगुर है। वह प्रेम जो हमें बांधे रखता है, जो सदा रहने वाला है, वो हमारे रोम रोम में समाया हुआ है। वह है हमारा सतगुरु और सात संगत जी शिष्य का प्रेम, क्योंकि इसकी गहराई में परमात्मा और आत्मा का प्रेम है। हमारे प्रेम का दायरा सीमित है। संत महात्मा जिस प्रेम की बात करते हैं वह ऐसी भावना नहीं है जो बदलती रहती है। सतगुरु के प्रति जो प्रेम और शुक्राना हम महसूस करते हैं वह सच्चे प्रेम की केवल धुंधली सी परछाई है। उस सच्चे प्रेम की जो सारी दुनिया मिटा देता है और मिलाप की ओर ले जाता है, वह है मेरा सतगुरु सात संगत जी। हम इस प्रेम में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? सतगुरु ने सात संगत जी इसका बड़ा ही सहज उत्तर दिया कि वे कहते हैं कि प्रेम का मतलब है देना
और सिर्फ देते ही रहना, पूरी तरह से देना, संपूर्ण रूप से देना, बिना किसी हिचक के देना, बिना किसी रुकावट के देना। हमें सच्चे दिल से देना है। इसे देना है जिसमें आपा भाव खत्म हो जाए, कोई उम्मीद ना हो, बस देने का ही भाव हो। यही सत्संग जी सच्चे महात्मा की निशानी है। हमारे पास देने के लिए सत्संग जी सिर्फ एक ही तोहफा है। इसीलिए सत्संग जी हम उसी से शुरुआत करते हैं। सत्संग जी यह तोहफा हमारा यही है कि हमें सत्संग में समय देना है। सत्संग जी समय हम तभी दे सकते हैं कि हमें सिमरन करना आ जाए, सिमरन के साथ लगाव लग जाए, तो ही प्यारी सत्संग जी हम दे सकते हैं। सत्संग जी और हमारे सतगुरु माता जी कुछ नहीं मांगती प्यारी सत्संग जी, यही एक दो वक्त समय मांगती हैं कि हमें हर समय प्यारी सत्संग जी उठते बैठते चलते फिरते बाबा जी का सत्संग जी निरंकार का सिमरन करना है। इस सिमरन ने ही प्यारे सत्संग जी हमारा बेड़ा पार करना है। इस सिमरन के सहारे ही प्यारे सत्संग जी हम तर सकते हैं। इस सिमरन के सहारे ही प्यारे सत्संग जी हमारी नैया पार हो सकती है। सत्संग जी हमें किसी चीज़ का लालच नहीं करना, क्योंकि सत्संग जी लालच तो प्यारे सत्संग जी यहीं रखा रह जाएगा। चाहे भले ही प्यारे सत्संग जी हम कितने धन कमा लें, कितना ही कुछ कर लें, लेकिन सत्संग जी यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। साथ जाना है तो सिर्फ हमारे कर्मों ने जाना है। सत्संग जी ऐसे ही दासी को एक लालच पर एक छोटी सी कहानी याद आ रही है कि सत्संग जी किसी समय में एक ऋषि मुनि रहा करते थे। सत्संग जी एक बार वो जैसे ही अपनी कुटिया से बाहर निकले, बाहर उन्होंने क्या देखा कि एक छोटी सी चूहिया सत्संग जी वो थोड़ी दर्द से पीड़ा से प्यारी सत्संग जी परेशान हो रही है। तभी प्यारी सत्संग जी संत मुनि ने उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ है। लेकिन सत्संग जी उस चूहिया ने जवाब दिया कि मुझे किसी कौवे ने उठा कर ले जा रहा था, लेकिन वो काँव काँव करने लगा। काँव काँव जैसे ही किया मैं नीचे गिर गई और मुझे अब शरीर में पीड़ा हो रही है। सत्संग जी मुनिवर को दया आ गई। उसने सोचा क्यों ना मैं इसको बिल्ली बना दूं ताकि ये पक्षियों के से डर ना सके। सत्संग जी मुनिवर ने मंत्र पढ़े और सत्संग जी चूहे को बिल्ली बना दिया। बिल्ली के बाद प्यारे सत्संग जी वो बहुत ही खुशी खुशी रहने लगी। सत्संग जी एक दिन मुनिवर फिर बाहर निकले और प्यारे सत्संग जी क्या देखते हैं कि बिल्ली के पीछे एक कुत्ता भागा दौड़ा आ रहा है और बिल्ली उस मुनिवर से हेल्प मांगने लगी, कहने लगी कि मुनिवर मेरी जान बचाओ। प्यारे सत्संग जी मुनिवर को फिर दया आ गई। उन्होंने प्यारे सत्संग जी फिर मंत्र पढ़े और उसको बिल्ली से कुत्ता बना दिया ताकि ये किसी बिल्ली कोई कुत्ते का शिकार ना बन सके। प्यारी सत्संग जी वो कुत्ता बन गया। सत्संग जी कुछ दिनों बाद उसको फिर प्यारी सत्संग जी कुत्ते को लालच आ गया और फिर सोचने लगा क्यों ना मैं मुनिवर को कहूँ कि मुझे यहाँ का शेर बना दें। प्यारी सत्संग जी एक दिन मुनि अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे तो प्यारी सत्संग जी वो कुत्ता उनके पास पहुंचा और हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि मुझे मुनिवर शेर बना दो ताकि मैं यहाँ जंगल में रह सकूं और मैं अपनी रक्षा पूरी तरह से कर सकूं। प्यारी सत्संग जी मुनि ने बड़े प्यार से और प्यारी सत्संग जी उनकी विनती को सुनकर मुनि ने उनको प्यारे सत्संग जी उस चूहे से बिल्ली बना, बिल्ली से कुत्ता बना, उस कुत्ते को शेर बना दिया और प्यारी सत्संग जी वो बड़े ही आराम से रहने लगा। एक दिन प्यारी सत्संग जी शेर को हुआ क्यों ना मैं इस मुनिवर को ही मार दूं ताकि किसी को ये ना पता चले कि मैं चूहे से शेर बन बैठा हूँ। प्यारे सत्संग जी लेकिन मुनिवर तो सब बात उसकी जान चुके थे कि ये कहाँ तक प्यारी सत्संग जी इसकी सोच चल रही है। मुनि को गुस्सा आया और उसने प्यारे सत्संग जी उस शेर को वहीं का वहीं मंत्र पढ़ा और चूहिया बना दिया। सत्संग जी वो फिर वहीं पे ही घूमने लगा। प्यारे सत्संग जी कहने का भाव यही है कि हमें किसी भी
क्षण कैसे भी प्यारी साथ संगत जी, जहाँ भी हमें जो भी मिलता है, जहाँ भी प्यारी साथ संगत जी जो हमारे भाग्य में है, जो हमारे कर्मों में है, साथ संगत जी हमें उसमें खुश होकर रहना चाहिए। हमें लालच नहीं करना चाहिए कि आज हमारे पास 100 है, कल को हमारे पास 1000 हों, फिर हमारे पास लाख हों और फिर हमारे पास करोड़ हों। प्यारी साथ संगत जी, माया आने जाने चीज़ है, ना ही प्यारी साथ संगत जी रुकी है और ना ही रुकेगी। इसीलिए प्यारी साथ संगत जी, रुकता है तो एक हमारा कर्म प्यारी साथ संगत जी, जो हम अपने कर्म करेंगे वही हमारे साथ जाएंगे। लालच प्यारी साथ संगत जी, कुछ भी धन कमाना या कोई और चीज़ें बनाना, साथ संगत जी वो यहीं की यहीं रखी रह जाएंगी। इसीलिए प्यारी साथ संगत जी, हमारी सतगुरु माँ भी हमें हर दिन हर समय प्यारी साथ संगत जी यही चिता रही हैं कि हमें कैसे अपने सतगुरु के साथ लगकर सेवा सिमरन सत्संग में ध्यान देना है, कैसे हमें अपने सतगुरु को निहार करना है और हमें कैसे अपने कर्म बनाने हैं। साथ संगत जी, दासी को भी यही लालच भरा कुछ भी ना आए, दासी भी प्यारे साथ संगत जी सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अंतिम श्वासों तक तोड़ निभ जाए। साथ संगत जी, दासी के भी यही झोली फैलाकर भीख मांगती है। और साथ संगत जी, दासी के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि साथ संगत जी दासी आप जी के साथ जुड़ी रहे और आप जी का प्यार पाती रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।